मैं चाहता हूं कि आप जैसे बहुत से मुजाहिद पाकिस्तान में पैदा हो जो इन बातिल ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दे। और फिर से कैसर भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं लास्ट टाइम भी आपके स्ट्रीम में आपके वालिदा को सलाम करके गया था। मैं अभी भी आपके वालिदा मोहतरमा को सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा बेटा जन्म दिया है जो इस वक्त दुनिया के अंदर एथीस्ट, लिबरल और ये जितने भी इजम्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, तलवार की तरह काम कर रहा है। जजाकल्लाह खैर कैसर भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाल खुदा जाने ऐसी बातों का क्या जवाब होता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने मेरे लिए कह दी हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए, ये होली वाला मसला है, ये बात मैं चाहता हूं कि बार बार रिकॉर्ड का हिस्सा बने। हम कैटेगोरिकल टर्म्स में बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो हिंदू है, पाकिस्तान का क्रिश्चियन, पाकिस्तान का सिख, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग उसको कोई, किसी मुसलमान को उस पर कोई एज नहीं है। होली मनाना उनका राइट है और ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में आता है। देयरफॉर देयर कैन नॉट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल। किसी को कोई डिसएग्रीमेंट उससे नहीं हो सकता है। मार्च में ये होली मनाई गई है पहले, ये आइंदा भी मनाई जाएगी। ये इस पे किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन और इवन शरीयत इसको अलाउ करती है, कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि एलजीबीटी मतलब एक एक ईवल है सोसाइटी का, उसको जो कलर्स हैं उसके, वो इन्होंने होली के पीछे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। और जो पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी है, मेरी जो उनसे बात हुई है, उसको उनको किस चीज पे वो उसको वेरीफाई कर रहे हैं अभी। और बहुत मुमकिन है कि बात जो मैं कह रहा हूं ये भी गलत हो, ये हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने आपके सामने जितनी बातें रखी हैं, ये अपनी जो हमने इन्वेस्टिगेशन कराई है ये उसकी बेस पे है। और वो यही है कि मार्च 8 को पाकिस्तान में तो होली हो चुकी है, तो ये अचानक जो जून के महीने में प्राइड जो मंथ चल रहा है, इसमें जो इन्होंने होली, असल में इनको मोहब्बत होली से नहीं है, इनको मोहब्बत हम जिन्स परस्ती से है, LGBTQ जो मूवमेंट है उससे है। ये सिर्फ एक माइनॉरिटी के रिलीजन को इन्होंने अब्यूज किया है। तो मैं अब्यूज इसलिए कह रहा हूं कि ये खुद इस मजहब के मानने वाले नहीं हैं। जो इस मजहब के मानने वाले हैं, वो होली हो, वो दिवाली हो, वो कोई भी उनका रिलीजियस इवेंट हो, वो तो उनका राइट है मनाना, बिल्कुल ऐसे जैसे ईद मनाना मेरा राइट है। उस पर तो कोई चीज कोई दोबारा हो नहीं सकती है। तो हमारा जो एतराज है इस कम्युनिटी पे, ये जो पाकिस्तान की ये जो लिबरल्स और सेकुलर्स हैं, जिनमें सोशलिस्ट भी शामिल हैं, लेफ्टीज, कि ये अब्यूज कर रहे हैं, ये कम्युनल वायलेंस को ये हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स सिंपली रॉन्ग, इट इज सिंपली रॉन्ग। और अभी आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी हर तरह के जो लोग होते हैं, मतलब आप सब लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो एक ही लेवल उनका अंडरस्टैंडिंग का होगा। मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान में ये बातें स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ टाइम के बाद क्या, कुछ दिनों में ये बातें स्टार्ट हो जाएंगी कि इसी महीने में होली बनाई गई है सेकुलर्स की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से नहीं, सेकुलर्स की तरफ से। इसी महीने में कुर्बानी होगी। अब लोग पूछेंगे कि आपको जो रिलीजियस हार्मनी का इतना ज्यादा है, तो अब आप क्या कहेंगे हिंदुओं से कि आप भी गाय की कुर्बानी दें, जो कि ऑफेंसिव चीज है हिंदू पाकिस्तानियों के लिए, हमारी हिंदू बहन भाइयों के लिए ऑफेंसिव है। गाय का गोश्त और बीफ और ये सारी चीजें उस रिलीजन में नहीं है। लेकिन जब आप बात करेंगे रिलीजियस हार्मनी की, तो हर आदमी कोई इंटेलेक्चुअल तो नहीं होता। बहुत से लोग हैं वो इस तरह से बातें करना शुरू कर देंगे जिससे ऑफेंड होंगे, हमारा जो हिंदू तबका है वो ऑफेंड होगा। फिर वहां पे भी सारे इंटेलेक्चुअल नहीं, वो भी इंसान है। हर जहां पे इंसान होंगे वो सारे एक इंटरेक्ट पे तो नहीं होंगे। तो वहां से फिर कोई उठ के बात करेगा इस्लाम पे, इधर से कोई बात करेगा हिंदुइज्म पे। एक बिला वजह से जाहिल लोगों का एक कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि ये लोग अपने LGBTQ के जो जो इनके अंदर अर्ज थी उसको ये रेजिस्ट नहीं कर सके, और उन्होंने उसको हिंदू मजहब के पीछे छुप के करने की कोशिश की, और उन कॉन्सिक्वेंस का ख्याल नहीं रखा कि इससे क्या हो सकता है। दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट। ये गलत है। ये हमारे मीडिया को समझना चाहिए, जो बड़ा लिबरल मीडिया जो बड़ा कि उन्होंने एकदम से कहा कि नहीं हिंदुओं के हक तलफी हो रही है। वो भाई हिंदुओं से पूछो तो सही, किसी मीडिया चैनल ने किसी नोटेबल हिंदू कम्युनिटी के किसी नोटेबल लीडर को लेके नहीं है कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। बिकॉज दे नो कि पाकिस्तानी हिंदू जो है इस चीज से खुश नहीं है कि आप क्यों हमारा हमारा नाम यूज कर रहे हैं। आपने जो हराम करी करनी है करें, हमारा नाम क्यों यूज करते हैं आप। हम इस चीज के खिलाफ हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप लोगों को वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, आप एक रिलीजन की इंसल्ट कर रहे हैं। देखें, ईमान की बात करनी चाहिए।
हम मुसलमान हैं, हमारे लिए इस्लाम की इंसल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी रिलीजन की इंसल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्होंने हिंदुइज्म की इंसल्ट क्यों की है? मतलब इसका मतलब यह है कि ये साबित करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू इतना कमजोर है कि आप किसी तरह के भी गलत काम को उनके पीछे अगर करना है तो आप उनको अब्यूज करके कर लो, खैर ये कौन सा किसी ने पूछना है? कौन सा किसी हिंदू ने उठकर कहना है कि शट अप भाई, हमारे नाम के पीछे मत छुपो? फिर असल में तो आप जुल्म कर रहे हो ना हिंदुओं पे, ये है असल प्रॉब्लम। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप तशरीफ लाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपसे बात होती है। राइट, अच्छा जी, अब मेरे साथ नशीद दावा हैं और आहिल हैं। नशीद दावा, लेट मी टेक यू इन फर्स्ट, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड जनाब। देखिएगा कि आप म्यूट तो नहीं है, अगर हैं तो खुद को अनम्यूट कीजिए। एंड वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना चाहेंगे, फरमाइएगा। जी नशीद, मैं देख सकता हूँ आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कसर भाई, क्या इंटरफेथ जो हारमोनी बोलते हैं ये लोग, और इनको जो बोलते हैं कि दूसरे रिलीजन के रेस्पेक्ट करनी चाहिए। रेस्पेक्ट करना मतलब ये होता है क्या, उनके वहाँ जाके पूजा करो या उनके रिचुअल्स को फॉलो करो, या कुछ भी, मतलब ये क्या कर रहे हैं लिबरल लोग, कर रहे हैं क्या? ये इस्लाम में इजाजत है ये सब? देखें, जो इंटरफेथ हारमोनी है, शोर इस्लाम भी उसकी बात करता है कि कुरान की आयत है बल्कि कि अगरचे वो अहले किताब के लिए है, लेकिन उससे हम एक जनरल प्रिंसिपल डिराइव कर सकते हैं कि आओ ऐसी इंसाफ वाली बातों की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरक हैं। शोर, अभी वेस्ट में जो है वो बहुत से लोग हैं, अगरचे मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि वो थोड़े से कॉन्शियस रहें, लेकिन वहां पे मुसलमान और क्रिश्चियन आज इकट्ठे हैं ट्रांसजेंडरिज्म के खिलाफ। तो ठीक है, दोनों में एक चीज इंसाफ वाली बात है, अदल वाली बात है, दोनों में मुश्तरक है तो ठीक है, उसमें इकट्ठे होने की कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे मजहब की प्रैक्टिसेस को आप खुद करना शुरू कर दें और कहें कि ये रिलीजियस हारमोनी है। ये रिलीजियस हारमोनी नहीं है, ये कुरान के और हदीस के वायलेट करने वाली बात है, क्योंकि हदीस ये है कि जिसने जिस कौम की मुशावहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। आप ये नहीं कर सकते, आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी गैर मजहब को अपनी जो उसके त्यौहार हैं, फेयर इनफ, लेकिन आप खुद कहें कि नहीं मैं रिलीजियस हारमोनी के नाम पे कर रहा हूं, तो आप रिलीजियस हारमोनी के नाम पे फिर ये जो आगे मैं अर्ज कर रहा था कि ये जगह जगह से आवाजें उठेंगी कि अब आप उनसे कहें कि रिलीजियस हारमोनी के तौर पर आए हमारे साथ, जरा ईद की नमाज पढ़ें, आए जरा वो भी कुर्बानी करें। ये क्या बात हुई भाई? ये कौन सी हारमोनी है? हारमोनी ये है कि आप अपनी जगह पे पक्के हो जाएं और आप उनको छेड़े ना, उनके मजहब की आप इंसल्ट ना करें, जो आपके कॉमन चीजें हैं उनको मिलजुल के अचीव करें, एक बेहतर सोसाइटी क्रिएट करें। दैट्स व्हाट हारमोनी इज। ठीक है सर, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका, आप तशरीफ लाए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राइट, आगे जनाब मेरे साथ आहिल हैं, शैडो हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ एक साहब है वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं माइक, लेकिन फिर उसके बाद आई थिंक हाफिज हनीफुल्लाह साहब हैं, अगर मैं ठीक देख पा रहा हूँ। रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। देखिए, आगे मैंने अर्ज किया है कि ये ओपन मिक पॉलिसी है, ये प्लेटफॉर्म हमेशा ख्यालात को सामने लाने का के लिए सहूलतकारी करता है। आप भले मुस्लिम हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, आप सेकुलर टेंडेंसीज रखते हैं, आप लिबरल हैं, आप सोशलिस्ट हैं, जो भी हैं, सो लॉन्ग एज आप किसी और के लिए इंसल्टिंग रिमार्क्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, तशरीफ लाइए। आपसे बात करके अच्छा लगेगा। एकेडमिक तरीके से बात अपनी प्रेजेंट करें। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू टॉक टू पीपल विद डिफरेंट व्यूज। आहिल, मैं आपकी तरफ आता हूं, आपने काफी देर से किया हुआ है माइक रिक्वेस्ट, उसके बाद फिर मेरे पास शैडो है, मैं आपको लेना चाहूंगा। आहिल, वेलकम ऑन बोर्ड जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा माइक का। आहिल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो
यकीनन आपको मेरी आवाज आ रही है, लेकिन क्या करें इन स्पेसेस का, इनमें ये एक प्रॉब्लम पाया जाता है कि इनकी ग्लिचेस दूर नहीं होती हैं। आयल मैं आपको रिमूव कर रहा हूं, लेकिन जाइएगा नहीं, दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह लूंगा। लेट मी मूव ऑन टू शैडो। जी शैडो, देखिएगा आप भी कि कहीं आप म्यूट तो नहीं हैं, अगर हैं तो खुद को अनम्यूट कीजिए एंड वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना चाहेंगे? शाह साहब, मेरे ख्याल में मान लेना चाहिए कि हम दोनों में कोई नुक्स है। नहीं, हम में नहीं है सर। अब देखिए शैडो ने हैंड भी रेज किया है। जी जी, नहीं, हम दोनों एक दूसरे को ना सुनते अगर हम में नुक्स हो तो। इसकी और क्या क्या इसका और हम नतीजा अखज करें। चलें, अच्छा जी सर, ठीक है। शैरव, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप खुद को अनम्यूट कीजिए एंड प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग सर। अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस पर बुलाने के लिए। मैं अगर कोई ऐसी मुख्तलिफ बात कहूँ तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे बाहर ना करा जाए। जी देखिए, जो पाकिस्तान के रिलेशन में बात है, मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान सिर्फ एक मतलब या तो एक खित्ता है या मुल्क है या एक सिविलाइजेशन है। पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए कि पाकिस्तान है क्या। अगर पाकिस्तान एक मुल्क है तो मुल्क के तो अपने कुछ दायरे होते हैं, मफाद होते हैं, लिमिटेशंस होती है और अपने इंटरेस्ट होते हैं। एक खित्ते का पार्ट है तो खित्ते के पार्ट में तो हम बगल वाले मुल्कों से भी किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो कल्चरल इन्फ्लुएंस आना तो बहुत मतलब आम बात है। लेकिन अगर हम एक सिविलाइजेशन है, अगर पाकिस्तान एक सिविलाइजेशन है, तो फिर इस सिविलाइजेशन में सबसे पहले पाकिस्तान को डिफाइन करना पड़ेगा कि वो कहाँ से आया है, क्या आया है। जो होली का त्योहार है, जो पहले जब बना था या जब मनाना शुरू हुआ था, इसके ओरिजिन पाकिस्तान में ही है। मुल्तान में एक जगह है जहां पर जो होली का त्योहार है वहां से शुरुआत हुई। कैसे? जब कि होली का त्योहार मनाते इसलिए कि इस समय माना जाता है कि जो इनके भगवान विष्णु हैं, उनके जो चौथे अवतार थे, नरसिंह अवतार, उन्होंने एक राक्षस को मारा था। वो राक्षस का नाम था हिरण्यकश्यप, और उसे मारने की खुशी में लोग होली मनाते हैं। पहले फूलों वूलों से भी मनाई जाती थी, फिर जब ये कृष्ण तक बात आई तो कृष्ण भी जब होली का त्योहार मनाते थे तो उनका रंग क्योंकि थोड़ा काला था, तो वो अपनी माँ से पूछते थे कि राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो होली पे खेलने के लिए फूलों के बजाय उन्होंने रंगों से शुरू कर दिया, ताकि कोई भी पहचान ना पाए कि कौन काला है कौन गोरा है, सब उसी में मिलजुल के खेलते रहे। तो जब होली का त्योहार पाकिस्तान से शुरू हुआ तो पाकिस्तान में जो बाय एंड लार्ज रिलीजियस फेस्टिवल या कल्चरली मैं कह रहा हूँ, रिलीजियसली तो चले मान ले कि अल्लाह में विश्वास है या जो भी है, मैं वैसे इंडियन हूँ पहले बता दूं, तो अल्लाह में अगर किसी को बिलीफ है तो वो कोई गलत बात नहीं, लेकिन कल्चर वाइज तो एक ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। और होली और दिवाली तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक्साइटिंग फेस्टिवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर करने को बहुत कुछ है। आपकी जो सोसाइटल कल्चर बिल्डअप होता है ना, वो यहाँ पर जब सॉफ्ट पावर की आप बात करते हो, जैसे पाकिस्तान के पास में अनफॉर्चुनेटली देखता हूँ कि कोई सॉफ्ट पावर है नहीं दिखाने को। वो जो भी है वो इंडिया से ब्रश ऑफ होकर दिखाई जाती है, चाहे म्यूजिशियंस हो गए, सिंगर्स हो गए। तो सॉफ्ट पावर यहाँ पे आती है। करोड़ों का टूरिज्म बूस्ट करा जा सकता है कि अगर ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराया जाए। कराची आप कहते हैं सिटी ऑफ लाइट्स है, जो कि है भी। वहां पर आप अगर माने मेरी बात तो आप वैसे ऐसा डेकोरेट कर सकते हैं कि दिवाली के टाइम पे कि दुनिया आके देखेगी। आपके यहाँ कहीं ऐसे मंदिर भी पड़े हुए हैं या जो काफी खराब हालत में, अगर उन्हें रेनोवेट करा के आप शुरू करें तो इंडिया से आपको टूरिज्म भी बहुत मिलेगा, गुडविल भी बहुत मिलेगी और एक अच्छी मीडिया प्रेजेंस और रेवेन्यू भी काफी मिलेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इस तरह के फेस्टिवल्स हैं, इसे भले ही पब्लिकली चले बैन कर दें, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, लेकिन इन्हें जब धीरे धीरे ऐसे स्पेसेस में ना, क्योंकि आप जितना दबाएंगे ना ये उतना उभर के आएगा। या इंडिया में भी अगर बहुत कुछ यूथ को दबाने की कोशिश करते हैं कॉलेज में ये वगैरह चीजों से, तो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी से आती है, क्योंकि जवानी का काम है बगावत करना। जवानी बगावत करती है, वो चाहे कहीं की भी हो। और ये जब आप करेंगे ना कि उनको एक तरह, क्योंकि आई मीन सॉरी टू से इट, बट ज्यादातर इस्लामिक कल्चर में कुछ एक्साइटिंग करने को है नहीं जिससे आदमी एसोसिएट कर सके। जो कम्युनिटी बिल्डअप होती है ना, वो ऐसे मौकों पे होती है। हिंदुइज्म में चलो रिलीजन भी कैसा हो, फिलोसफी कुछ भी हो, लेकिन ऐसे जो मौके होते हैं, चाहे होली, दिवाली, दशहरा। जैसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से मैं हूँ, तो दिल्ली में ना जैसे दिवाली और दशहरा मनाई जाती है, जैसे आपका कहते हैं जिन्हें लाहौर वेख्या नहीं हो, कभी जिया ही नहीं या जमिया ही नहीं, तो जिसने कभी दिल्ली की दिवाली नहीं देखी ना, वो कभी जिया ही नहीं। जिस तरह का रामलीला है, दशहरा है, दिवाली हम करते हैं ना यहाँ पर,
तो वो किसी ने देखी नहीं होगी, वो ना पॉजिटिव मेमोरीज छोड़ जाती है। और वो बताऊं कब काम आती है, जब आपको कम्युनिटी के साथ लाना होता है, जब आपको दुनिया को दिखाना होता है कि आपका कल्चर क्या है। अब उसी रामलीलाओं को आप वहीं देखे ना, शाहरुख खान भी है, उनकी फिल्में दिवाली पे बहुत आया करती थी, बहुत पहले टाइम पे। तो इसकी वजह से वो तो पैसे बनाते ही बनाते थे, लेकिन साथ साथ एक पॉजिटिव आपका देखिए कि रिप्रेजेंटेशन हो गया अक्रॉस द वर्ल्ड कि दिवाली का मतलब क्या है कि चलो पूजा पाठ हुए, पटाखे वटाखे हुए, शाहरुख खान की फिल्म भी आ रही है, शाहरुख खान की फिल्म भी आ रही है, करोड़ों का बिजनेस बन जाता है। इसकी वजह से भी जो फेस्टिवल्स जिस तरह से लाइन अप करे गए ना, साल के जो 6 महीने है ना, खासकर सावन से जो शुरू होता है महीने से लेकर मार्च तक, आपकी ना धड़ाधड़ फेस्टिवल बनते हैं। और उसकी वजह से ना हर कुछ महीने में ना इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है इनफॉर्मली। अभी जैसे सावन आएगा, सावन में देखिए कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, उसमें आने जाने जो टूरिज्म का जो पूरे लॉजिस्टिक्स का खर्चा है, क्योंकि किसमें क्या करते हैं, कांवड़िए होते हैं, वो इंडिया भर से जाते हैं, गंगा का पानी कलेक्ट करते हैं और वापस आते हैं और शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंस हुआ, जो टी शर्ट ये लोग पहन के जाते हैं, जो लोटे या मटके लेकर जाते हैं, उस सब की एक कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट डोमेस्टिक रेवेन्यू बनाती है। सावन खत्म हुआ आपका, फिर आ जाएगा 15 अगस्त वगैरह आ जाएगा, नहीं तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी आपने बॉलीवुड की मूवी में देखा होगा, मटकी फोड़ने का होता है पूरा पूरा। इट इज अ प्रीटी मच कि उससे आप देखिए वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बनाता है और साथ साथ लोगों को बिजनेस होने का भी मिलता है। आप देखिए कि ज्यादातर लोग हमारे जो रीजन में है, वो लोग लोअर या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से हैं, जो कम से कम दिन के कम से कम 12 से 16 घंटे दिहाड़ी मार मार के थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, पक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उनकी फ्रस्ट्रेशन आपको ना दंगे फसाद पर निकलती दिखती है। लेकिन उनके ना अगर अब इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे ना, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन रिलीज पॉइंट मिलता रहेगा। वो फ्रस्ट्रेशन का जब रिलीज पॉइंट मिलता रहेगा ना लोगों को, तो लोगों में ही ना जब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के अच्छे से आएंगे बाहर सोसाइटी में, तो उनके लिए एक सोसाइटी के लिए ना अटैचमेंट होगी कि मैं इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसी से जुड़ा हूँ, मैं इन्हीं के साथ खेलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जीता हूँ। तो अब मैं इससे कहूँ कि ये जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के बाद गणपति आएगा, गणपति के बाद आपका श्राद्ध का पीरियड लग गया, फिर उसके बाद नराते शुरू, आप चलते जाइए। पाकिस्तान में भी आपका पॉइंट मुझे समझ आ गया है। आप जैसे वो सॉरी, मुझे आपका पॉइंट मुझे समझ आ गया है। मेरी बात सुनिएगा, आपका चूंकि अब आप उसकी एग्जांपल्स में जा रहे हैं, तो उससे आपके पॉइंट में ऐड कुछ नहीं हो रहा ना, इसलिए मैं इंटरवीन करूं। मैंने बड़े तहम्मुल से, बड़े आराम से आपको पूरा मौका दिया कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ठीक है जी, अब मुझे भी ये मौका दीजिएगा। देखिए, पहली बात आपने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में कोई सॉफ्ट पावर नहीं है जो है वो इंडिया से ब्रश ऑफ हो जाती है। मेरे ख्याल में सबसे पहले आप इस गलतफहमी को दूर कर लें। आप यकीन करें कि इंडिया हैज नेवर बीन अ स्पेशल कंट्री टू पाकिस्तान। जिस तरह से आपके मुल्क में होता है ना, गौरव आर्या साहब हो गए या आपका मीडिया हो गया, 8 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक पाकिस्तान पाकिस्तान करते सोते हैं, पूरी मीडिया इंडस्ट्री खड़ी हुई है ना पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को बेच बेच के वो खाए जा रहे हैं। ऐसा कर रहा हूँ कि अच्छा देखिए, मैंने आपकी बात बड़े बड़े ध्यान से, मैं आपकी कई चीजों से इख्तलाफ है, लेकिन मैंने आपको मौका दिया था, तो ये इज्जत आप मुझे भी दें। मैं गलत मुतालबा तो नहीं कर रहा आपसे। तो आपका ये जो ना ये सॉफ्ट वॉर हमारा कोई इंडिया से ब्रश ऑफ होके आता है, इस गलतफहमी को जहन से निकालिए। हमारे लिए इंडिया इज जस्ट अ नॉर्मल एवरीडे कंट्री। अलबत्ता इंडिया में एक बड़ा पाकिस्तान का बुखार चढ़ा रहता है। आई डोंट नो आखिरकार क्यों भाई। ना हम कोई आपसे प्रॉब्लम चाहते हैं, ना हम आपसे कोई आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम आपकी फिल्में वगैरह भी देखते रहते हैं, आपके गाने शाने सुनते रहते हैं, सारा जो हमारे एक नॉर्मल एक कंट्री है। अलबत्ता वहां पे ये है कि वो किसी ने पाकिस्तान का नाम ले लिया तो उठा के ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो आपने कहा कि ये पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है, होली का ओरिजिन यहाँ से हुआ था। वो दुनिया के बहुत से फेस्टिवल्स हैं जिनका ओरिजिन दुनिया के किसी मुल्क में होता है, बट व्हेन थिंग्स चेंज इट डजंट मीन कि वो चीजें फिर एक्सेप्टेबल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से पेगन रिचुअल्स ऐसी हैं जो आज के कंटेम्प्रेरी क्रिश्चियन कंट्रीज में हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं की जाती इसलिए कि वहां पे रिलीजन चेंज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो टोटली मिसअंडरस्टूड लग रही है। मेरे ख्याल में आपको बात का पता नहीं है। होली से किसी को प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में। इस दफा मार्च में मनाई जा चुकी है, जैसे सारी दुनिया के हमारे जो हिंदू बहन भाई उन्होंने मनाई, पाकिस्तान के हिंदू बहन भाइयों ने मनाई। मैं ये कह भी नहीं सकता कि उनको पूरे राइट्स हैं, इसलिए कि ये इम्प्लाई से ये होता है कि वो शायद राइट्स हमने देने हैं। ऐसा नहीं है, वो उनके अपने एक राइट्स हैं, वो चल रहे हैं, वो हमारे अपने चल रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है, अगर आपने मेरी बात सुनी हो, कि यहाँ पे कुछ सेकुलर तबका बड़ा छोटा सा है, उन्होंने पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुइज्म को अब्यूज करने की कोशिश की है। और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो ये बताती है कि जो LGBTQ के वो जो रैम्बो फ्लैग है, वो उन्होंने होली के रंग इस्तेमाल करके उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। वैसे जून में होली बनाने का तो बनती नहीं है। तो मैं भी कहीं ना कहीं रखूंगा, मुझे भी वो पसंद नहीं है, वो तो यहाँ भी करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, उनको अंदर कुछ नहीं देंगे। तो फिर तो मैं और आप इसमें एक पेज पे हैं, इसमें इशू क्या है? आपको किसने कहा कि पाकिस्तान में होली से किसी को एतराज है? आपको किसने कहा कि पाकिस्तान में होली मनाने की इजाजत नहीं है? हमारे हिंदू बहनें, हिंदू बच्चियां, बेटियां हमारे हिंदू भाई मनाते हैं, उनका एक रिलीजियस राइट है, उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो इवन यूनिवर्सिटीज में मनाने की किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां प्रॉब्लम है हिंदुइज्म को अब्यूज करने की, उनके पीछे छुपने की, कि उनके रिलीजन का एक इवेंट है जो कि मार्च में मनाया जा चुका है, लेकिन LGBTQ के रंगों को वो होली के रंगों में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि इंसल्ट है एक रिलीजन की। हमारा प्रॉब्लम उससे है। बाकी दो चार बातें जो आपने कही कि इस्लाम में कुछ ऐसा खुश होने को नहीं है, ये भी अगेन आपकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में कुछ सेलिब्रेट करने को नहीं है। इस्लाम की जो स्पिरिट है, जो सोसाइटी है इस्लाम की, अगर आप उसको देखें तो इस्लाम में हर जुमे को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो अरब मुल्क है वो हर जुमा सेलिब्रेट करते भी हैं, एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, दावतें होती हैं, खाते पीते हैं, पार्टीज होती हैं, जुमे के बाद लोग आजाद होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उनको। हमारी सोसाइटी जो है वो रिलीजियस इस तरह से है कि हम एक रिलीजियस कंट्री हैं, लेकिन हमारी वैल्यूज में बहुत सारी फर्क है इसलिए, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास ईदें हैं, सारा सेलिब्रेट करते हैं। बाकी आपने दिवाली कहा, वो सारा अगेन आई डोंट मीन टू बी ऐसी को मैं बात कहूँ जिससे आप ओफेंड हो, या बाकी जो हमारे हिंदू लोग हैं वो उससे ओफेंड हो। अरे ये रजा जया साहब आए हुए हैं और मुझे पता ही नहीं चला रजा जया साहब आए, अल्लाह अकबर। ओहो, आई एम सो सॉरी भाई साहब, मेरी भी आप पे नजर पड़ी है। लेट मी इनवाइट यू एज ए स्पीकर, प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो हमारा इससे क्या इशू हो सकता है? हमारा इशू है ये जो चीजें जो मिस यूज की जा रही हैं उससे है। आपने हैंड रेज किया, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मेरी बस राय यही थी कि आप कह रहे होली करना तो करो, आप भी ज्वाइन कर लो, किसने रोका है? यहाँ भी आप देख लो, लोग एक दूसरे के फेस्टिवल्स में बहुत कॉमनली आते हैं, वो इतना इशू नहीं। आप बॉलीवुड में ही देख लो, ये पूरे जो खान वाले हैं लोग सारे होली दबा के मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो ना कि जो सेक्टेरियन लाइन सब कॉन्टिनेंट में खींची है ना, उनके बेस में ना कहीं एक तरह का रिलीजियस डिवाइड ही है, जिसकी वजह से वो इतनी दूर तक आ चुकी है बात। अब जब देखो वो कर रहे थे ना जब इंस्टाग्राम पे, मैं बता रहा हूँ, मैं क्योंकि यंग ही हूँ, तो जब इंस्टाग्राम पे कर रहे थे ना, तो एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ना बड़ी कॉर्डियली हो रहा है, बड़ी कॉर्डियली। शैडो एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मेरे को होस्ट कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शाह साहब। सर we have a lot of requests sir, so I think बहुत जरा टाइम लिया शैडो भाई ने। तो जी बस मैं उनसे इजाजत चाहता हूँ। राय साहब भी आ गए हैं, उनका भी हम व्यू लेना चाहेंगे। हम ये शैडो मैं आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ, आपसे आखिरी बात कंफर्म करके, आपसे इत्तेफाक करके, और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इस पे थोड़ा सा रिसर्च करके आइएगा इस चीज पे, ताकि हमारी बात अच्छी रहे। जो आप कह रहे हैं ना कि हमारी सेक्टेरियन लाइंस में कहीं ना कहीं रिलीजन भी आता है, जी एब्सोल्युटली बिल्कुल आता है। 1954 में आपका जो सफ़े अव्वल का फ्रंट लाइन आपका जो पेपर है द हिंदू, उसने पाकिस्तान के साथ 3 प्रॉब्लम्स लिखे थे पॉलिसी के हवाले से, कि हमारे पाकिस्तान के साथ 3 प्रॉब्लम्स हैं। माइंड यू 1947 में पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए थे, ये 1954 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उन 3 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम उन्होंने ये लिखा था कि पाकिस्तान खुद को इस्लामी मुल्क कहना छोड़ दे। सो श्योर हमारे आपके साथ रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो हमारी तरफ से नहीं है। आई डोंट थिंक किसी भी इंडियन कोई प्रॉब्लम होना चाहिए कि हम तो इस्लामी कहें। और रही बात नो पॉलिटिक्स, तो करेंगे ही करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का अगर कोई मौका ऐसा बनता है तो उसको जला देना अच्छी बात नहीं। मतलब यंगस्टर्स अगर खासकर एक अच्छे पेज पे आ सके, मैंने कहा ना इंस्टाग्राम पे काफी अच्छे, मतलब शैडो आई एम सॉरी, बात हमारी फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा एंड में कि आप ये मशवरा दीजिए, इंडिया की मीडिया को दीजिए, गौरव वारिया साहब जैसे लोगों को दीजिए, ये जो जयपुर डायलॉग्स हैं उनको दीजिए, चाणक्य डायलॉग्स उनको दीजिए, कि ये आप हर वक्त पाकिस्तान करना छोड़ दें। मेरी बात सुनिए ना, हमारे आपकी बात ही मान रहा हूँ, बात मैं आपसे अग्री करते लंबी भाई बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मैं आपकी बात समझ गया, मेरे और भी गेस्ट आए हुए हैं, काइंडली बात को समझिए। बस मुझे एक बात रखने दीजिए, फिर मैं उसके बाद नहीं बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चाहे गौरव वारिया जब से आपके यहाँ थे ना, पहले कुछ टाइम पहले जो ये सारे थे, ये एक सर्कस की तरह मान लो यार, रियलिटी शो की तरह। ये बनाए इसलिए जाते हैं कि एक टारगेट ऑडियंस होती है जिसे एंगेज रखा जा सके। आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा तबका जिसके पास सही में टाइम नहीं है ना, उसके पास इतने मेंटल ट्रॉमा लेने का ना, एक वो है। मैं बता रहा हूँ आपको, रिपब्लिक टीवी हो गया, बाकी सब भी हो गए, लोग ऐसे चटकारे मार, जब स्टार्टिंग में आया था 2018-19 में तो लोग कुछ टाइम देखते थे, बाद में सब उब गए। मैं बता रहा हूँ ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि उस चीज में इन्वॉल्व हो। जो बहुत बड़ा तबका, कितने व्यूज कितने आते होंगे गौरव वारिया की वीडियो पे, और हिंदुस्तान की आबादी देख लो कितनी है। आपको लगता है हर कोई बैठ के गौरव वारिया को ही देख रहा है? नहीं, वो यार सोशल मीडिया के डायनेमिक्स ऐसे हैं, वो आप डोपामिन के लिए बैठा है, बस वही है। उनको इग्नोर करो।
ठीक है सर, आपकी बात पहुंच गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, रियली रियली अप्रिशिएट इट। नेक्स्ट टाइम जब आप तशरीफ लाएंगे तो आपसे बात करके अच्छा लगेगा। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी सॉरी यार, मैं असल में जब बात कर रहा होता हूँ तो मैं आगे पीछे देख रहा होता हूँ, सामने देख रहा हूँ तो स्क्रीन पे मेरी नजर नहीं होती। सर सॉरी अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज इनवाइट किया। मैं एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, तो आपकी गलती नहीं है इसमें। मैंने बस अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया और आपने विद इन आई थिंक 2 मिनट्स में मुझे पहचान लिया और देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मैं लगा था जी, मैं सोने जा रहा था, लेकिन मैंने कहा आपसे मेरी चूंकि बात हुई थी तो आई वुड डेफिनेटली ज्वाइन यू एंड जस्ट इवन इफ इट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे कि आपने यहाँ पे ये स्पेस क्रिएट किया और लोगों को बात करने का मौका दिया है। देखिए हमारा जो स्टैंड है, मैं अभी भाई की बात सुन रहा था, जो भी हमसे शैडो भाई जो बात कर रहे थे। देखिए हमारा दीन जो है ना, वो ये कहता है कि अगर हमारे मुसलमान इलाके में अगर कोई गैर मुस्लिम रहते हैं तो हमें तो उनकी सेलिब्रेशन से कोई मसला नहीं है, वो उनके पास फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन बिल्कुल है। बल्कि उल्टा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अगर कोई मुसलमान जो है वो किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर देता है या मार देता है तो वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। तो यहाँ तक हमारा दीन कहता है कि आपने जो नॉन मुस्लिम्स आपके साथ रह रहे हैं उनको आपने हार्म नहीं करना, आपने उनको जो वो काम कर रहे हैं उनको आप करने दें, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लेकिन हमारा जो असल इख्तिलाफ का पॉइंट है वो ये है कि जब मुसलमान जो हैं, जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिनकी अपनी एक शनाख्त है, वो ऐसे चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह आपने जिक्र किया कि किसी और के त्यौहार को, किसी और के मज़हब को आड़ बनाकर कुछ और चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना, दैट्स वेयर द सिनिस्टर एजेंडा इज़ एक्सपोज्ड। एंड हम उसको देखते भी हैं, हमें नज़र भी आता है। और जो लोग वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो वहाँ पे नौजवान मौजूद थे, हमारी उनसे बात हुई, उनसे मुलाकात हुई और जो उन्होंने हालात और वाक़यात बताएं, शायद हमारे लिए इस स्पेस पे भी बात करना शायद वो मुश्किल होगा कि किस हद तक मामला जो है वो बिगड़ गया और ख़राबी की तरफ गया। तो इसलिए आई थिंक हमें थोड़ा सा ज़रा ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और हर कौम के पास, हर मुल्क के पास अपनी आइडियोलॉजी को सेव करने के लिए, अपने नज़रिए को फ़रोग देने के लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं। एंड प्राइमरीली हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो काम है वो एकेडमिक है, वो ये है कि वो रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए कि जी आप कितना एकेडमिकली साउंड हो रहे हैं, और जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, जो भी हैं, वो आपकी आइडियोलॉजी के साथ क्लैश नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जब आपका आइन जो है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जब ये बताता है और इसको फ़रोग देता है कि यहाँ पर जो है मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखेंगे, अपने दीन को प्रैक्टिस करेंगे, और इसके अलावा सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कोई भी यहाँ पे कानून साजी ऐसी नहीं होगी जो खिलाफ जो है ना कुरान और सुन्नत हो, तो फिर आपको अपने दीन का भी और अपने आइन का भी खास तौर पे लिहाज करना चाहिए। तो आई थिंक हमारा मौक़िफ़ इसमें बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ब्रिलियंट टू द पॉइंट राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, रियली रियली अप्रिशिएट इट। अच्छा, शेख नबील साहब भी तशरीफ लाए थे लेकिन आई थिंक अब मैं उनको नहीं देख पा रहा। चले, अगर वो दोबारा ज्वाइन करते हैं तो बहुत खुशी होगी मुझे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं इस्लामाबाद में तो नहीं हूँ लेकिन मैंने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन कराई है और यही रिजल्ट सामने आए हैं कि एक्चुअली ये जो सिनिस्टर एजेंडा था वो कुछ और तरह का था। और फिर मैंने पाकिस्तान में कुछ हिंदू कम्युनिटी के लीडर से भी बात की और वो भी इस चीज पर खुश नहीं है कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, हमें अब्यूज मत करें। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे जो लिबरल मीडिया जो बड़ा खुल के इस पे उन्होंने एक मिस इंटरप्रिटेशन तो नहीं कहूंगा, मैं स्ट्रॉ मैनिंग कहूंगा, जो उन्होंने एचएससी के लेटर को किया कि ये तो हिंदुओं के राइट्स के खिलाफ है और ये है वो है वगैरह वगैरह। वाई डोंट दे कंडक्ट देयर इन्वेस्टिगेशन? और ये पता लगने पर कि वाकई ये एलजीबीटी का एजेंडा था और इसमें अब्यूज किया गया हिंदुइज्म को, तो वो फिर क्यों नहीं आवाज उठाते पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए? क्यों नहीं उनके लिए आवाज उठाते कि ये रिलीजन आप, यू हैव नो राइट टू डिसरिस्पेक्ट देयर रिलीजन, इस तरह से कि आप उनकी आड़ में अपना जो सिनिस्टर एजेंडा जो आपने कहा आप उसको प्रमोट करें। तो ये हमारा मीडिया इस पर कभी नहीं बोलेगा। दे हैव जस्ट दिस सिंपल आइडिया कि जिस तरह से भी है, एनीथिंग व्हिच इज एंटी पाकिस्तान, लेट्स प्रमोट दैट, जिस तरह से मर्जी सामने आए। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहरहाल आप जाने से पहले मैं बात कह रहा था कि इस पे स्पेस करना ये इनफ नहीं है और ये इट्स नॉट द केस कि हम बस इस पे हम खामोश हो जाएंगे। इंशाल्लाह अजीज एक रोबस्ट सिस्टमैटिक कैंपेन स्टार्ट करेंगे हम। यूथ क्लब, आई अंडरस्टैंड एज ऑलवेज दे विल लीड द वे, मैं भी साथ हूँगा, शोएब मदनी साहब हैं और पाकिस्तान में जितने भी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, मिल के जो ट्रांसजेंडर वाला हमने जो प्रेशर क्रिएट किया था, इंशाल्लाह इस दफा उससे बड़ा करेंगे ताकि इनको लग समझ जाए कि पाकिस्तान इतना लावारिस नहीं पड़ा हुआ इस्लाम इसमें कि जिसकी जो मर्जी उठ के कर जाए और फिर थोड़ा सा प्रेशर पड़े
इस पे अपना HEC पे या पाकिस्तान के किसी भी इदारे पे, तो वो एकदम से उसमें वो कैपिचुलेट कर जाए, वो क्रम्बल कर जाए, ये क्या तरीका हुआ? भाई आप स्टेट हैं, आपकी एक अथॉरिटी है, कल कोई उठ के पाकिस्तान में कोई मुजरम जहन होगा, वो उठ के आप पे प्रेशर डाले तो थाना क्या कहेगा कि